Hello, Bacho, let's read the question. The question says, in a certain region of space, electric field is along z direction throughout. The magnitude of the electric field, however, not constant, but increase uniformly along positive z direction at the rate of 10 to the 5 Newton per coulomb per meter. The force experienced by the system having a total dipole moment equal to 10 to the power minus 7 coulomb meter in the negative z direction is option A 10 to the power minus 2 Newton, option B 10 to the minus 10 to the option A minus 10 to the power minus 2 Newton, option B 10 to the minus 2 Newton, option C 10 to the minus 4 Newton, ऑप्शन डी 10 टू द माइनस 4 न्यूटन। सो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेंगे जो डाइपोल है वो उसको ऐसे, सपोज ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम वाई एक्सिस ले लेते हैं और इस डायरेक्शन में हम ले लेते हैं हमारा जेड एक्सिस। तो हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल को कैसे प्लेस किया हुआ है, डाइपोल को ऐसे प्लेस किया हुआ है, ये जेड डायरेक्शन में उसका माइनस क्यू है और ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में उसका प्लस क्यू है इस डायरेक्शन में। सपोज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया हमारा बी, यहाँ पे हमारा है प्लस क्यू, ये हो गया। अब पी जो डाइपोल मोमेंट है वो पी का जो वैल्यू है वो कितना है, पी का हमारे यहाँ पे जो वैल्यू है, पी का वैल्यू है हमारा माइनस 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर। क्योंकि ये जो पी होगा नीचे की तरफ होगा, क्योंकि पी का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो ये हो गया पी का वैल्यू। तो पी का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन कूलम हो गया। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरिएबल है और उसका वैल्यू जेड के तरफ चेंज हो रहा है। सो डी बाई जी जेड इसका जो वैल्यू है वो है 10 टू द पावर माइनस 5। इसको भी हमने लिख लिया। अब फोर्स क्या होगा, फोर्स तो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, यानी Q इंटू डी, इसको हम लिख सकते हैं। तो फोर्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q इंटू डी जेड इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं डी यू इंटू डी जेड, ये लिख सकते हैं हम। तो फोर्स क्या होगा यहाँ पे, तो फोर्स यहाँ पे जो होगा Q इंटू डी जेड को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू डी जेड यानी इंटू चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं P यानी डाइपोल मोमेंट जो कि जेड की तरफ है, इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं हम डी जेड। तो हमारा एफ का जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा कितना आएगा, माइनस पी का वैल्यू कितना था माइनस 10 टू द पावर माइनस 7, इसको लिख लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 टू द पावर 5। तो एफ का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स का वैल्यू। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें द नेगेटिव, तो यहाँ पे द डाइपोल मोमेंट तो यही था। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम हैविंग अ टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू माइनस 7 न्यूटन कूलम इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर से मैच हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।